अजमेर जिले के लिए खुशखबरी है। वर्ष भर के लिए पेयजल व्यवस्था पूरी हुई है। बीसलपुर भराव क्षमता के करीब पहुंचा है। 315 आरएल मीटर पहुंचा है। गेज 315.5 आरएल मीटर कुल भराव क्षमता है। और चलिए सीधे रुक करते सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ रही है। आयुषी, बेहद अहम है, जहां मानसून के पहले की अगर हम बात करें, गर्मी के दिनों में हालात इस कदर थे कि हर किसी को टेंशन थी कि अब बीसलपुर बांध पूरी तरह से खाली हो रहा है, पीने के पानी के लाले पड़ जाएंगे, लेकिन ये खुशखबरी जरूर इन जिलों के लिए है। निश्चित तौर पर। और श्रद्धा, जानकारी आपको दे दें कि खुशियां कभी भी बिसलपुर बांध से छलक सकती है, क्योंकि 315.50 आरएल मीटर भराव क्षमता है बिसलपुर बांध की। तो वहीं अब इसकी जो भराव क्षमता के बेहद नजदीक यहां पर पानी पहुंच चुका है। 315 आरएल मीटर तक पानी यहां पर आ चुका है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये गेट जो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, ये कभी भी खोले जा सकते हैं। जैसे भराव क्षमता के नजदीक और पहुंच जाएगा पानी यहां पर, तो ये गेट खोले जाएंगे और उसके माध्यम से पानी की निकासी यहां से शुरू होगी। क्योंकि कई बांध ऐसे हैं राजस्थान के जो ओवरफ्लो हो चुके हैं, 200 से ज्यादा बांध ऑलरेडी ओवरफ्लो हो चुके हैं, पर बिसलपुर बांध एक बड़ा बांध है। लगभग 1 करोड़ 10 लाख जनता की प्यास ये बांध बुझाता है। चाहे हम बात करें राजधानी जयपुर की, अजमेर वासियों की, टोंक जिले के वासियों की, तो सभी की प्यास इस बांध के जरिए बुझती है। और यही वजह कि अब इंतजार जो है किया जा रहा है कि कब बांध ये छलकेगा, क्योंकि खुशियों के साथ ये बांध छलकेगा। तो ये तस्वीर भी जरा आप देख सकते हैं, काफी संख्या में दूर दराज के क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुंचे भी है। सबके चेहरे पर एक खुशी भी नजर आ रही है। कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी प्रतिक्रियाएं जानेंगे। कहां से आप आए हैं? हम नगरकोट से। तो यहाँ पर सिर्फ बांध को देखने के लिए आए? हाँ जी बिल्कुल। और काफी लंबा अरसा श्रद्धा, देखिए उसके बाद ये बांध इस भराव क्षमता तक पहुंचे कि अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो पिछले 3 सालों के अंदर 314 आरएल मीटर का जो ये आंकड़ा है, इससे भी ये बांध पार नहीं कर पाया था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना जरूरी हो जाता है इस बांध के इस तरीके से भराव क्षमता का होना। क्योंकि अगर राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ पर पानी जितना आता है उतना ही कम लगता है। क्योंकि गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि पाली की स्थिति किस तरीके से हो जाती है, जो पश्चिमी राजस्थान की स्थिति कैसी हो जाती है। तो वहीं यहाँ पर एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से मोर्चा उन्होंने यहाँ पर संभाल रखा है। आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार आम लोग भी आते हैं घूमने के लिए, पर नजर आप लोग लगातार बनाए हुए हैं। बिल्कुल, दोनों गेटों पे पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं और ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था भी है। और साथ में हमारे एक्समैन फौजी जो गार्ड के जवान हैं वो भी लगे हुए हैं। और चारों तरफ के लोग, सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं शिव गोकर्णेश्वर महादेव के। बिल्कुल, यहाँ पर महादेव के दर्शनों के लिए भी आते हैं लोग, घूमते भी है। तो अब किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं गेट खोलने को लेकर के? संकेत तो अभी तक तो 315 आरएल मीटर तक पानी आया है और इसका मतलब 315.55 के लगभग में इसके गेट खुलते हैं, जो हो सकता है कल 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक गेट खुलने की संभावना है। बिल्कुल, तो देखिए संभावनाएं बहुत सारी जताई गई है। सहयोगी मनोज का भी रुख करेंगे, क्योंकि कैचमेंट एरिया की बात उनसे करेंगे। साथ ही अगर हम बात करें सहायक नदी, जिसकी वजह से इस बांध में पानी की आवक होती है, तो लगभग 5.40 मीटर की ऊंचाई से वो बह रही है। मनोज, आपका ही सीधा रुख करते हुए आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो पानी है बहुत ज्यादा जरूरी है, कई जिलों की प्यास इस पानी से बुझती है। तो वहीं अगर कैचमेंट एरिया की बात हम लोग करें या फिर बात करें जिन क्षेत्रों में मुनादी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है कि जब भी पानी की निकासी यहाँ से शुरू हो जाएगी, गेट खोले जाएंगे, तो किस तरीके के शासन के द्वारा बंदोबस्त किए गए? जी बिल्कुल आयुषी, बताना चाहूँगा त्रिवेणी नदी का जो गेज है करीब 5.40 मीटर चल रहा है। बनास नदी में भी पानी आ रहा है, खोई नदी है उसमें भी पानी आ रहा है। तो कह सकते हैं भराव क्षमता जो केवल 50 मीटर की रह गई, 315.50 की भराव क्षमता है और अब तक 315 आरएल मीटर पानी यहाँ पर आ चुका है। और जो अगर गेट खोले जाते हैं, संभावना जताई जा रही है देर शाम तक गेट खोले जाएंगे या कल सुबह गेट खोले जाएंगे। गेट खोलने के बाद स्थिति देखें तो करीब बीसलपुर से लेकर टोंक तक की जो स्थिति है, करीब 1 दर्जन स्थान ऐसे हैं जहाँ रपटे बने हुए हैं सड़कों के ऊपर। तो वो मार्ग करीब 1 दर्जन जो मार्ग है बंद हो जाते हैं। कह सकते हैं कि जो टोडा रायसिंह है, मालपुरा है, इस जो क्षेत्र का इलाका है, जो दूरी करीब 15 से 20 किलोमीटर की होती है, उसको करीब लोगों को 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। साथ ही जो नदी है बनास नदी में पानी जाता है तो करीब 60 गाँव ऐसे हैं जो टोंक जिले में आते हैं, जिनसे जो किनारे बसे हुए हैं। कह सकते हैं उन गाँवों में जल भराव तो नहीं होता, लेकिन वहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा करीब 1 दर्जन गाँव सवाई माधोपुर जिले के हैं, जो सब वहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
है, तो कह सकते हैं संभावना ये जताई जा रही है। साथ ही ये भी खुश खबर है कि अजमेर, टोंक और जयपुर राजधानी से जो पूरे जिले हैं जहाँ पानी सप्लाई होता है, उनके लिए वर्ष भर के पेयजल की व्यवस्था हो गई है। साथ ही इस क्षेत्र में टोंक जिले में जो सिंचाई के लिए किसानों के लिए पानी दिया जाता है, वो सिंचाई की भी पानी की व्यवस्था हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि जो किसान है यहाँ के, वो भी प्रसन्न है। बिल्कुल, इसी टॉपिक पे मैं आ भी रही थी मनोज कि देखिए सिंचाई के पानी की अगर हम बात करें तो पिछली बार की अगर हम पानी के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उस भराव क्षमता तक बिसलपुर बांध का पानी नहीं पहुंचा था कि सिंचाई के लिए पानी यहाँ से दिया जाए, सिर्फ पेयजल आपूर्ति के लिए पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा था। पर इस बार कहा जा रहा है कि जब आंकड़ा 315 के आसपास पहुंच गया है तो यहाँ के जो किसान है उनके चेहरे पर भी खुशी का माहौल है, पर कहीं ना कहीं आशंका इस बात को लेकर बनी हुई है कि जब पानी की निकासी एकदम से होगी तो जो फसलें अभी बोई हुई है वो गल सकती है। दोनों सिक्के के जो पहलू है उन पर बात आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल आयुषी, बताना चाहूंगा पानी का वैसे कोई रंग नहीं होता, लेकिन रंग और रंगत दोनों बदलने में पानी सक्षम होता है। यदि पानी नहीं है तो रंग और रंगत बदल जाती है, और पानी ज्यादा हो तो भी रंग और रंगत बदलती है। तो कह सकते हैं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जो फसल खराब है, पर इतनी मात्रा में नहीं है कि जो फसल खराब हो सके। साथ ही जो आने वाली फसल है उसके लिए सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, तो किसान इसलिए प्रसन्न है। कह सकते हैं कि जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही हैं, कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि जहां तक नजर जा रही है, जहां तक हम देख पा रहे हैं, वहां पर पानी ही पानी है। और यहां पर भारी तादाद में जो लोग हैं, कह सकते हैं कि बांध की जो सुंदरता है उसको देखने के लिए आते हैं। जैसा कि तस्वीरों में दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो बांध है उसमें पानी की जो लहर है वो उठ रही है। कह सकते हैं समुद्र में जिस तरह से लहर उठती हैं उतनी तादाद में लहर तो नहीं है, पर पानी की जो लहर है वो यहाँ पर काफ़ी मनमोहक है। इसके अलावा यहाँ पर बीसलपुर बांध के बिल्कुल नीचे जहाँ पर कि जब ये गेट खोलने के बाद जो पानी छोड़ा जाएगा, जैसा कि कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, जहाँ से जो पानी की निकासी होगी वहाँ पर क्या है, पुराना बीसलपुर महादेव का मंदिर है। लोगों की आस्था का वो केंद्र है, और आस्था का इतना केंद्र है कि यहाँ पर भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भगवान दोनों तरह से बातें हैं, दर्शन करने भी लोग पहुंच रहे हैं, और ये जो इतना मनोरम दृश्य नजर आ रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, बांध पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, तो इसे देखने भी लोग पहुंच रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि कम से कम साल भर की पेयजल व्यवस्था यहाँ पर पूरी हो गई है, जिस तरह से बारिश हुई है और ये ओवरफ्लो होता बीसलपुर बांध नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आयुषी और मनोज, आप दोनों का पूरी जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए